बाबा विचार करते, भीष्म जी की कथा को सुन करके ये निश्चय करते कि यदि कोई भी कार्य महाराज एकावत दृढ़ होकर के यदि साल भर से किया जाए तो वो महाराज उसका फल हमें भले भांति अच्छा ही मिलता है। तो कृष्णदास जी महाराज विचार करते, कृष्णदास बाबा आज विचार करते कि क्यों ना मैं अपने ठाकुर जी को नित्य प्रति पुष्प तोड़ करके उसको पुष्प पहना, पुष्प की माला अर्पित करूं, उसको माला पहनाऊं। और केवल यही आशा से मेरे बाबा सेवा किया करते थे कि यदि 13वें महीने में दूसरे साल के पहले महीने के दिन कृष्णा लाला वस्तु यो करना कि मेरे घर आकर के तू फूल की माला पहन के चले जाना। बस एक ही अभिलाषा है लाला कि तू मेरे घर आ और मेरे घर आ करके पुष्प की माला धारण कर। बस इतनी छोटी सी इच्छा है। महाराज कृष्णदास बाबा नित्य प्रति प्रातः काल उठते, उनका जीवन का यही ध्येय था। प्रत्येक दिन मेरे बाबा पुष्प की माला बनाते, कांटेदार पुष्प तोड़ करके लाते और मेरे ठाकुर जी को रोज पहनाया करते नित्य प्रतिदिन। आज पूरे साल होने जा रहे हैं भगवान कृष्ण की सेवा करते करते, किंतु जैसी आज दूसरे साल के पहले दिन, आज एक ही दिन बचा हुआ था, एक ही घड़ी बची हुई थी महाराज, और मेरे कृष्णदास बाबा आज जा करके कहते, अरे लाला देख आज साल की आखिरी महीने के आखिरी दिन है लाला, मैंने विधि पूर्वक 12 महीने तुझे कांटेदार पुष्प ला करके तोड़ करके पहनाए लाला। अब तुझसे केवल एक ही इच्छा है लाला कि तू मेरे घर आ कल के दिन और मेरे घर में तू माला पहन के जा। बस इतनी सी इच्छा है कि अभी तक तो मैं रोज आकर के तुझे माला पहना दिया करता था लाला, अब कल के दिन तू मेरे घर आके स्वयं माला पहन के मंदिर वापस आ जाइयो। महाराज आज तो साल का दूसरा दिन है। कृष्णदास बाबा देखते रहे प्रातः काल भया कि आज मेरो लाला आएगो, मेरे हाथ से सुंदर सुंदर माला पहने हुए मेरे लाला। लाला बाल भोग के समय नहीं पहुंचे तो बाबा को लगा, अरे मुझे लगता है मैया यशोदा नंद बाबा को बाल भोग पवा के आएगो मेरो लाला। उसे लगाओ कि भूखे कहाँ दोनों भूखे कहाँ जाओ, तो मेरो लाला बाल भोग पा करके मेरे घर आएगो। अब तुम्हारा जैसी प्रातःकालीन आरती की बेला हुई, आरती का समय निकल गया। कृष्णदास बाबा ने विचार किया, मुझे लगता है मेरा लाला आरती करा के आएगो, इकट्ठा बाल भोग पा के आरती करा के तब मेरा लाला आएगो फ्री होके। अब तो महाराज दोपहर के 12 बज रहे हैं, भोजन करने का समय हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण तब भी नहीं आए। कृष्णदास बाबा को लगा, अरे कोई बात नहीं, मेरो लाला भूखे है गो, भोजन पा के आएगो, शयन आरती करा के आएगो, ताकि मेरी मैया यशोदा बाबा मेरे नंद बाबा परेशान ना हो, इसलिए मेरो लाला बाल भोग आज भोजन पा के आएगो मेरो लाला। महाराज सायंकाली बेला हुआ, आरती का समय हो गया, लाला अब भी नहीं आए बाबा के घर। लेकिन बाबा अब भी आशा लगा करके बैठे, बाबा की महाराज अभी भी आशा ना टूटी। बाबा अब भी आशा लगा करके बैठे, अरे मेरो लाला है वो, मेरो लाला इतना निर्लज थोड़ी है, मेरो लाला तो बड़ो प्यारो है। मैंने उनसे कहा है कि 12 महीनों लाला तुझे कांटेदार पुष्प की माला पहनाया करूं, लाला तू एक दिन मेरे घर आ जाइयो लाला फूल की माला पहनने। अब तो महाराज रात्रि हो गई, भोजन का समय हो गया, किंतु भगवान कृष्ण आज भी कृष्णदास बाबा के घर नहीं आए। अब तो रात्रि के 12 बज रहे, अब भी आशा ना टूटी। अब भी मेरे कृष्णदास बाबा यही सोच रहे, अरे मुझे लगता है मेरो लाला भोजन पाके विश्राम करके आएगो, ताकि माँ यशोदानंद बाबा हैरान ना हो, परेशान ना हो।
किंतु जैसे ही महाराज पूरी रात्रि निकल गया, पूरा दिन निकल गया, पर आज मेरे गोविंद कृष्णदास बाबा के घर नहीं आए। मेरे कृष्णदास बाबा के नेत्रों से अश्रु बहने लगा, अश्रु प्रवाह होने लगा। बाबा ने कहा, अरे लाला, ये तो मेरी ही गलती है। तेरो कहाँ गलती है लाला? ये तो मेरी गलती है कि मैंने रात दिन एक करके तुझे 12 महीने धूप छांव ठंडी सब त्याग करके मैंने तेरे लिए कांटेदार पुष्पन तोड़ तोड़ करके तेरे लिए मैं माला बनाया करूं, तुझे माला पहनाई कि तई मैं तेरे घर पे आया करूं, तुझे मंदिर में माला पहना के जाया करूं। ये तो मेरी गलती है लाला कि मैं तेरी पूजा किया करूं, मैं तेरी सेवा किया करूं। तेरी कछु तो सुनाए लाला। ठीक है, तू अपनी कृपा, तू अपने भक्तन पर कृपा करते रहियो। अब तो मैं जा रहा हूँ बरसाने, बरसाने में ही रहूंगा। इससे अच्छा तो बढ़िया होता कि मैं राधा रानी की सेवा कर लेता। अरे राधा रानी तो तत्क्षण मुझ पर कृपा कर देती लाला। तेरे जैसे छलिया, तेरे जैसे निर्लज थोड़ी है वो। तुझ पे तो नेक मात्र दया नहीं अपनी भक्तन के लिए। अब तो महाराज मेरे कृष्णदास बाबा उठाई पोटली महाराज और अपने लाठी पकड़ के निकल पड़े बरसाने की ओर। रात्रि का समय था। कृष्णदास बाबा आज जा रहे थे और मार्ग में महाराज विशाल गाय का झुंड निकलते जा रहा है। कृष्णदास बाबा ने विचार किया, भैया ने ठहर जाऊं, ये गाय की मंडली जो है, गाय की झुंड है, ये निकल जाए तो मैं इसके पीछे से निकल जाऊं। ने ठहर जाता हूं। पीछे से महाराज सिर पर आज कपड़े बांधे हुए, साफा बांधे हुए, लाठी लेकर के महाराज धोती लपेटे हुए एक ग्वारा चले आ रहा है। ग्वारा आकर के आज बाबा से कहते, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो इतनी रात्रि को? कृष्णदास बाबा कहे, अरे लाला का बताऊं, मैं तो इस छलिया कृष्ण के चक्कर में ना जाने पूरे साल बर्बाद कर दिए। मैंने केवल यही शर्त लगाई थी कृष्ण से, अरे लाला मैं तेरे को साल भर पुष्पन की माला तोड़ तोड़ के पहनाया करूं, लेकिन साल जैसी दूसरी साल लगे उसके पहले महीने के पहले दिन तू मेरे घर आकर माला पहन जाइयो लाला बस। लेकिन ये छलिया कहाँ मानने वालों है। बस लाला अब मैंने ठान लिया, अब तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, अब मैं बरसाना जा रहा हूँ, बरसाना में ही रहूंगा। बस ये सोच करके मैं आधी रात्रि को निकल पड़ा हूं। वो ग्वारा महाराज आज लाठी पकड़े पकड़े बाबा से कहते, अरे बाबा बरसाना काहे को जाओगे? इतने दिन तक तो आप गोकुल में रहे, अब बरसानी जाने की बात करते हैं आप। और जो ही महाराज आज वो लाला हाथ पकड़ के कहे, अरे बाबा आपके पास कुछ माखन मिश्र हो तो मुझे खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है बाबा। मेरे कृष्णदास बाबा कहते, क्यों नहीं लाला, मैं तो एक माखन मिश्री फूलन की माला उस करुआ के लिए, उस काले कलूटे के लिए रखा था, उसने नहीं खाया तो तुम ही खा लो लाला। चल आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खिला दूं। अब तो महाराज उस ग्वाला को जैसे भोजन कराने लगे, जैसे एक निवाला माखन उठा करके उस ग्वारे के मुखारविंद में डाले महाराज, तत्क्षण वो ग्वाला कृष्ण रूप बना करके आज प्रकट हो गया। अरे प्रकट हो करके मेरी कृष्णदास बाबा के हाथ पकड़ कर लिए, अरे बाबा आप तो बरसाने नहीं जाओगे, अब तो आप गोकुल में रहोगे। कृष्णदास बाबा ने कहा, अरे लाला अब तो मैं पक्का बरसाना जाऊंगा। बोले क्यों? अब तो मैंने आपको दर्शन दे दी, अब तो आपके हाथों से मैंने माखन मिश्री खा ली, बाबा अब काहे को जाओगे? तो बाबा कहे, क्यों रे लाला, इतने दिन तक तो तू आया नहीं, और जैसे ही मैंने राधा रानी के नाम लिए बरसाने जाने के लिए तू तत्क्षण प्रकट हो गया। अब तो मैं पक्का राधा रानी के शरण में जाऊंगा। अगर एक बार राधा रानी के नाम लेने से यदि आपका दर्शन मुझे हो जाता है, तब तो मैं बार बार राधा रानी का नाम लिया करूं लाला, ताकि तेरे प्रत्येक दिन दर्शन होता रहे लाला। बस मेरी तो यही इच्छा है। कहने का भाव क्या है महाराज, यदि हम भगवान की प्राप्ति कितना भी कर ले, ठाकुर जी
जी की सेवा कितनी भी कर ले, लेकिन जब तक हम शक्ति के शरण में जाएंगे नहीं ना, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति तो कभी होने वाली ही नहीं है महाराज, कभी होने वाली नहीं है। इसलिए इस कथा का सार केवल यही है, यदि गोविंद को प्राप्त करना है तो राधे रानी की चरण पकड़नी होगी। उसी प्रकार यदि भगवान को प्रसन्न करना है, किसी भी देवता को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो सबसे पहले हमें शक्ति की पूजा करनी होगी, शक्ति की आराधना करनी होगी, तब हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है महाराज। ऐसे